नमो भगवती रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कजरी तीज के बारे में। कजरी तीज का व्रत कब मनाया जाएगा, कौन सी तिथि पे, मुहूर्त क्या है और कजरी तीज का महत्व क्या है, और इसके साथ ही कजरी तीज के दौरान सुनी जाने वाली व्रत की कथा के बारे में भी हम श्रवण करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कजरी तीज का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और दोनों के बीच सदैव स्नेह का रिश्ता बना रहे इसके लिए रखती हैं। कहते हैं इस दिन व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में कोई भी परेशानी आ रही हो वो सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस व्रत को कुमारी कन्याएं भी रखती हैं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए। दोस्तों, कजरी तीज को कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजरी तीज का व्रत तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। ये सावन और भादो 2 महीने में आता है। सावन मास में आने वाली कजरी तीज 5 जुलाई यानी कि आज के दिन रखा जा रहा है, जबकि भादो मास में आने वाली कजरी तीज का जो व्रत है वो 2 सितंबर को रखा जाएगा। 5 जुलाई दिन बुधवार 2023 को कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा। इस दिन तृतीय तिथि का आरंभ सुबह 10:03 पर होगा और यह अगले दिन 6 तारीख को सुबह 6:31 तक रहने वाला है। इस बार कजरी तीज पर श्रावण नक्षत्र का शुभ योग रहने वाला है। 2 सितंबर को पड़ने वाले कजरी तीज यानी कि दिन शनिवार को मनाया जाएगा। तृतीय तिथि का प्रारंभ जो है वो 1 सितंबर 2023 को रात्रि 11:50 से हो रहा है। तृतीय तिथि समाप्त 2 सितंबर 2023 को ही रात्रि में 8:39 पे खत्म हो जाएगा। जितने भी सुहागिन महिलाएं हैं और जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए और अच्छे सुहाग के लिए इस व्रत को रखती हैं। माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं और रात भर इनका जागरण करती हैं। भजन कीर्तन किया जाता है। इस व्रत को करने से रखने से वैवाहिक जीवन में मौजूद तमाम तरह की परेशानी और कलेश दूर होते हैं। साथ ही संतान और परिवार की खुशहाली के लिए ये व्रत रखा जाता है। कहा जाता है ये व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किया था। इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुए थे। कजरी तीज के दिन सुबह जल्द ही उठकर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हाथ में थोड़ा सा जल, चावल और पुष्प लेकर आप संकल्प ले लें। साथ ही इस दिन पूजा में माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पण करें, खासकर उन्हें लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। कजरी तीज का व्रत जो भी महिलाएं रखती हैं उन्हें अपने घर के मंदिर को इस तरीके से सजाना चाहिए, संवारना चाहिए जैसे कि एक दुल्हन का मंडप सजाया जाता है। साथ ही कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। शिव गौरी की स्थापना करके उनके मंत्रों के द्वारा उनका पूजन करें। पूजा में मालपुए का भोग अवश्य लगाएं जो कि बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। अब हम जानते हैं कजरी तीज पर सुनी जाने वाली व्रत की कथा को। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं उनका ध्यान करते हैं और उनको नमन करते हैं। उसके बाद कथा का हम प्रारंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी कि ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है और उसे व्रत को पूर्ण करने के लिए चने का सत्तू चाहिए। जाओ और कहीं से भी सत्तू लेकर आओ। तब ब्राह्मण ने बोला, सत्तू वो कहाँ से लाएगा। तब ब्राह्मणी बोली, उसे सत्तू चाहिए, फिर वो चाहे चोरी करे या फिर डाका डाले, लेकिन सत्तू को लेकर ही वापस आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर
और 1.25 किलो तौल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। जोर जोर से सभी चिल्लाने लगे, चोर चोर कहने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा, वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए वह सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जाने के लिए आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा कुछ और नहीं मिला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और भी बहुत सारी सामग्री देकर दुकान से विदा किया। फिर सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। कजरी माता की कृपा से जिस तरह से ब्राह्मण के दिन फिरे, ब्राह्मण का दिन सुखमय बीता और इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगते हुए वो परलोक के धाम को गया, ठीक वैसे ही कजरी माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। हे कजरी माता, हम सभी का आपको बारंबार नमस्कार है। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।